मेरे सर की क्लास में सभी व्यूअर्स का स्वागत है और सभी स्टूडेंट्स का भी स्वागत है। आज की क्लास लाइव भी हो रही है और इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा हूँ गेट का यूज। बेसिकली गेट क्या है, हमने ग्रामेटिकली इन चीज़ों को साउंड नहीं करना। हाँ, जो स्कूल के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये ग्रामेटिकली बहुत जो है हेल्पफुल हो सकता है। मैंने सोचा कि घर में बैठा हर बच्चा मैंने साक्षर करना है, हर बच्चे को मैंने इंग्लिश बुलाने में ट्रेंड करना है। तो आज की क्लास में मैं आपको बड़े ही मैजिकल वे में सिखा रहा हूं कि गेट को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक सिंपल गेट से आप पूरी दुनिया में हजारों सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो आप सोच लीजिए कि अगर आपने ये पूरा वीडियो एंड तक देख लिया तो आपका दूसरा जन्म होने वाला है। आप बड़े आराम से जो है वो इंग्लिश बोल पाएंगे। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि किस तरह से आप देख पा रहे हो कि हम अक्सर क्या है कि नॉर्मल सेंटेंसेस बोलते हैं, मैं पत्र लिखता हूं, मैं दूध पीता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं यहां आता हूं। पर जब यही काम आप दूसरे से करवाते हैं तो उसके मायने बदल जाते हैं। उसको इंग्लिश में आपने कैसे फराटेदार वे में बोलना है, मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक सिखा दूंगा। सिंपल एक इंग्लिश का वर्ड गेट है। बेसिकली अगर आप इसको ग्रामेटिकली देखोगे तो इसको पॉजिटिव वर्ब के नाम से जाना जाता है। तो आप बड़े अच्छे तरीके से बोल पाओगे अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। बेसिकली गेट का एक मीनिंग ये होता है कि किसी दूसरे से करवाना। अब ये तो जरूरी नहीं है कि आप प्रेजेंट में किसी से काम करवाओ, पास्ट में करवाओ, फ्यूचर में करवाओ, ठीक है, या मजबूरी में करवाओ। तो ये मैं चारों फॉर्मूला सिर्फ एक सिंपल गेट से आपको सिखा दूंगा। जीईटी गेट का मतलब होता है किसी चीज का करवाना, किसी चीज का करवाना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सेंटेंस लेता हूं, मैंने गेट पेंट करवाया। तो मतलब आपने कभी पास में किसी गेट पेंट करवाया। अब यही इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पहले तो जो आपका सब्जेक्ट है वो लिख लीजिए। सब्जेक्ट के बाद आपने सारी चीजों के साथ गेट लगाना है, गॉट लगाना है या विल गेट लगाना है, फाइन या हैव टू गेट लगाना है। अब ये डिपेंड करेगा कि पीछे आप किस तरह से सेंटेंस को ले रहे हो। टेंसेस को दिमाग में नहीं रखना। अगर ये चीज आपने करवाई तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे, आप करवाओगे तो विल गेट लगा दोगे, करवानी है मजबूरी में तो हैव टू गेट लगा दोगे। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। तो ये देखो मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिए हैं। रूटीन में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं, मैंने बाल कटवाए, मैंने सफाई करवाई, मैंने अपना बाग साफ करवाया, मैंने जूता रिपेयर करवाया, ठीक है ना, या मैं जूता रिपेयर करवाता हूं, या मैं जूता रिपेयर करवाऊंगा, ठीक है, या मैं गेट पेंट करवाता हूं, मैं गेट पेंट करवाऊंगा, मुझे गेट पेंट करवाना है, फाइन। तो ऐसे हजारों सेंटेंसेस जो आप रोज बोलते हैं, ठीक है। तो आपको इनको ट्रांसलेट करने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला समझना है। अगर तो मैंने गेट पेंट करवाया तो क्या आएगा, आई गॉट द गेट पेंटेड। सिंपल, जीओटी गॉट, वर्ब का सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के साथ। और ये ध्यान रखें कि कोई भी फॉर्म हो लास्ट में इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। कौन सा फॉर्म यूज होगा, थर्ड फॉर्म। तो आई गॉट द गेट पेंटेड, इस तरह मैंने गेट पेंट करवाना है। आई हैव टू गेट द गेट पेंटेड। मैं गेट पेंट करवाऊंगा, आई विल गेट द गेट पेंटेड। मैं गेट पेंट करवाता हूं, आई गेट द गेट पेंटेड। सिंपल गेट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ऐसे और बहुत सारे सेंटेंसेस जो हम ले सकते हैं, मैं इसको लिख भी दे रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए। आई गॉट द गेट पेंटेड, ठीक है, आई हैव टू गेट। अब आप कहेंगे यहां पर गेट क्यों लगा, ये इंग्लिश का सिंपल रूल है, टू के साथ गेट ही लगना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, इसलिए आई हैव टू गेट द गेट पेंटेड। समझ आ रहा है सबको ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए, मैं गेट पेंट करवाऊंगा, आई विल गेट द गेट पेंटेड। करवाता हूं, आई गेट, सिंपल गेट, आई गेट द गेट पेंटेड। चलिए, अगले 10 सेकंड में आप सारा कुछ समझ जाएंगे। मैंने कार धुलवाई, अब क्या आ जाएगा, गॉट। आई गॉट द कार वॉश्ड, आई गॉट द कार वॉश्ड। और अगर मेरे को मैंने कार धुलवानी है, आई विल हैव टू गेट द कार वॉश्ड। और मैंने अपनी कार धुलवाऊंगा या मैं अपनी कार धुलवाऊंगा, हाँ जी, आई विल गेट माई कार वॉश्ड। मैं अपनी कार धुलवाता हूं, आई गेट माई कार वॉश्ड, आई गेट द कार वॉश्ड। हमने माई नहीं भी लगा रहे, अंडरस्टूड है, फाइन। चलिए, मैंने अपने बाल कटवाए, आई गॉट द हेयर कट, आई गॉट द हेयर कट। मुझे बाल कटवाने हैं, आई हैव टू गेट द हेयर कट, आई हैव टू गेट द हेयर कट। मैं अपने बाल कटवाऊंगा, आई विल गेट माई हेयर कट। मैं अपने बाल कटवाता हूं, आई गेट माई हेयर कट। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। तो चलिए, आई गॉट द कार वॉश्ड, ओके।
आई करवाना है, आई विल हैव, सॉरी आई हैव टू गेट द कार वॉश्ड, ओके फाइन। मैं अपनी कार धुलवाऊंगा, आई विल गेट द कार वॉश्ड, यस मैं अपनी कार धुलवाता हूं, आई गेट माई कार वॉश, सिंपल गेट। चलिए आपको डेमो भी देने आके 2-3-4 स्टूडेंट्स को, तो इसलिए ध्यान से सुने, कोई चीज नहीं क्लियर तो मुझे पूछ सकते हैं। मैंने बाल कटवाए, आई गॉट हेयर कट, ओके मुझे बाल कटवाने हैं, आई हैव टू गेट हेयर कट, ओके मैं अपने बाल कटवाऊंगा, आई विल गेट हेयर कट, मैं अपने बाल कटवाता हूं, आई गेट हेयर कट, सिंपल। चलिए मैंने एसी ठीक करवाया, आई गॉट द एसी रिपेयर्ड, मुझे एसी ठीक करवाना है, आई हैव टू गेट एसी रिपेयर्ड, मैं एसी ठीक करवाऊंगा, आई विल गेट द एसी रिपेयर्ड, मैं एसी ठीक करवाता हूं, आई गेट द एसी रिपेयर्ड, सिंपल। मैंने एसी ठीक करवाया, आई गॉट द एसी रिपेयर्ड, मुझे एसी ठीक करवाना है, आई हैव टू गेट द एसी रिपेयर्ड, फाइन, आई विल गेट द एसी रिपेयर्ड, फाइन मैं एसी ठीक करवाता हूं, आई गेट द एसी रिपेयर्ड। ये आपने सीखा गेट का सही इस्तेमाल, गेट, गॉट, विल गेट, फाइन, हैव टू गेट, फाइन गॉट करवाया, गेट करवाता हूं, हैव टू गेट करवाना है, विल गेट करवाऊंगा, तो दूसरों से करवाने की बात हो रही है, और चारों में आपने यूज की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चारों में यूज की आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, डिड यू अंडरस्टैंड? तो फ्रेंड्स जाने की तैयारी नहीं करनी, अब आपकी बारी है, तो हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं, जो सिखाते हैं ऑन द स्पॉट हमारे विद्यार्थी उसको आपको डेमो देकर दिखाएंगे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले मैं सिमरन को बुलाता हूं, सिमरन आओ, 1-2 स्टूडेंट्स के साथ डेमो करेंगे, वी कीप ऑन लाइक कैरिंग द क्लास अहेड। चलिए सिमरन क्या सीखा आपने आज की क्लास में? गेट का इस्तेमाल, स्पीक लाउडली, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, यू कैन गिव द माइक, ले बेटा बस अपने हाथ में रख लो चाहे, ठीक है? क्या सीखा बेटा आपने? गेट का यूज कहाँ गेट का यूज कहाँ कहाँ करना है, तो मुझे आप थोड़ा सा बता पाओगे कि गेट का मीनिंग क्या है? बेसिकली किसी से करवाना, किसी और से करवाना, गेट का मीनिंग क्या है? किसी और से करवाना, ठीक है? तो जैसे मान लो मैं ये सेंटेंस बोलता हूं, कोई एक और सेंटेंस बोलता है इसकी जगह कि मैंने खाना पकवाया, खाना पकवाना, तो पकवाने की इंग्लिश क्या होगी? कुक। तो कुक को क्या बोलोगे? कौन सी फॉर्म लगेगी हमेशा गेट के साथ? थर्ड फॉर्म, कुक्ड। तो मैंने खाना पकवाया, कैसे बोलोगे? आई गॉट द फूड कुक्ड। वेरी गुड, नाइस, ठीक है, आई गॉट द फूड कुक्ड। तो बड़े अच्छे तरीके से आपने सीखा, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। अब जैसे मैंने यहां लिखा मुझे गेट पेंट करवाना है, मैं यहां बोलता हूं मुझे जूता रिपेयर करवाना है, मुझे जूता रिपेयर करवाना है, यस। I have to shoes repaired. I have to get the shoe repaired. I have to get the shoe repaired. फिर से रिपीट करो। I have to get shoes repaired. क्या मिस हो गया था इससे रूबी? गेट मिस हो गया था, तो गेट ही तो हम सीख रहे हैं, ठीक है? चलिए मैं गेट पेंट करवाऊंगा, बोलिए। I will get the gate painted. शाबाश, I will get the gate painted. सुपर फाइन, ठीक है? अब मैं यहां पर बोलता हूं कि मैं जूता रिपेयर करवाता हूं, सिंपल, तो कैसे बोलोगे? I get the shoes repaired. शाबाश, I get the shoes repaired. वेरी गुड। चलिए अब राहुल को बुलाता हूं, एक और डेमो आपके सामने आ दी है, ठीक है? देखते हैं कैसे बोलता है। मैंने बाल कटवाए, मैंने बाल कटवाए, इधर नहीं बोल, यू हैव टू लुक एट माय फेस। मैंने बाल कटवाए, तो गेट बेसिकली गेट है क्या? क्या है? पॉजिटिव वर्ब, लेकिन हम ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सीख रहे, स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं। लोग एआई से प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको डेमो जो लाइव इसलिए दे रहा हूं कि आपको समझ आया या नहीं आया। तो मैंने बाल कटवाए, आई गॉट द हेयर कट। वेरी गुड, आई गॉट द हेयर कट। मैंने एसी ठीक करवाया,
I have to get I get the AC repaired. आई गॉट द एसी रिपेयर। मैं सेम ही टेंस पे हूं अभी। मैंने एसी ठीक करवाया, आई I गॉट got द the एसी AC रिपेयर। repaired. ठीक है, मैंने गेट पेंट करवाया, आई गॉट द, मैंने बाग साफ करवाया। बोलो, मैंने बाग साफ करवाया। बाग समझते हैं? Bath. बाग 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 जहाँ पे फल फूल लगते Garden. हैं। हाँ, गार्डन। I got the garden cleaning. शाबाश, आई गॉट द गार्डन Clean. क्लीन। मैंने अपनी मूछें मुड़वाई। I got my मुझे सर पता हाँ, यस, मूछों के इंग्लिश में बोलते हैं मोस्टैचिस। क्या बोलते हैं? Moustaches. आई गॉट द मोस्टैचिस फिक्स्ड। आई गॉट इन रन इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड। मैंने उसको मैदान में दौड़वाया, आई गॉट हिम रन इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, समझे मेरी बात को? बहुत सिंपल है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। चलिए, मुझे पेंट करवाना है, मुझे पेंट करवाना है। I have to get the gate painted. हाँ, I have to get the gate painted. Very good. Clap for the Rahul. Still he has understand a lot. Now the another student is coming. Yes. चलिए, क्या समझ आया आपको रूबी? पूरे लेक्चर में मैं पिछले 30 मिनट से आपको क्लास दे रहा हूँ, क्या समझ आया आपको? सर मुझे आज गेट का यूज करना समझ आया। ठीक है, क्या होता है गेट का मीनिंग बता पाओगे आप स्टूडेंट्स को? गेट जो है एक पॉजिटिव सेंटेंस है। हाँ, पॉजिटिव वर्ब है। यस, positive एग्जैक्टली। verb है। हाँ, और ज्यादातर हम गेट तब लगाते हैं जब हमने किसी से काम करवाना होता करवाना है। वेरी गुड, शाबाश। क्लैप फर्स्ट ऑफ ऑल कि बेसिक क्लियर है तो सेंटेंस बनाने को मुश्किल नहीं है। तो क्या हम सब जगह गेट ही लगा दें या इसकी फॉर्म चेंज भी कर सकते हैं? है। हम एज अ मतलब वर्ब उसको गेट हम उसी को हम चेंज करेंगे, लेकिन लास्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म शाबाश, गेट को चेंज कर सकते हैं। हाँ, आपने कहा कि हम गेट को चेंज कर सकते हैं, तो कहाँ कहाँ किस सिचुएशन में चेंज करो? गेट का गॉट कब बन जाएगा? गेट का गॉट तब बनेगा जब हमने पास्ट की बात करनी है। शाबाश। गेट का विल गेट कब बन जाएगा? विल गेट जब हम फ्यूचर की बात करेंगे। वेरी गुड। तो हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। Yeah. हाँ, मैं बाल कटवाऊंगा। आई विल गेट माय हेयर कट। यस, आई विल गेट माई हेयर कट। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, मैं खाना बनाऊंगी। अब ये सिंपल सेंटेंस है राहुल, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। मैं खाना बनाऊंगी, इसको क्या बोलोगे? ये गेट के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, ये तो गेट के साथ है ही नहीं। मैं खाना बनाऊंगी कहाँ है? इसमें किसी से थोड़ी बनवा रहे हैं। गेट तो यूज ही वहीं होना है जहां पर आप किसी से काम करवा रहे हो। तो यह सिंपल आएगा, आई विल कुक द फूड। मैं खाना बनवाऊंगी, फिर क्या हो जाएगा? आई विल गेट फूड कुक। आई विल गेट द फूड कुक। शाबाश। ठीक है, अब मुझे किताबें बंटवानी है। हैव टू गेट बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड। शाबाश, आई हैव टू गेट द बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, चलिए क्लैप करिए रूबी के लिए। दैट्स गुड, शी मेड द अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको अपनी और ऐसे नॉलेज बढ़ानी है, डेमो क्लासेस लेने हैं, तो मैं बार बार बोलता हूं, भगाना इंग्लिश का डर तो फॉलो मेजर सर। हम गांव बच्चे बच्चे को साक्षर करना चाहते हैं। मेरा सिर्फ एक ही मोटो है, ये वीडियो बनाने का मोटो सिर्फ किसी पैसे से नहीं है। तो प्लीज ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, ताकि आप जैसे और विद्यार्थी जो ऑनलाइन सीख रहे हैं, दैट्स गुड, जो घर बैठे हैं उनके पास साधन नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी सीख सकें। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।